एक दौर में भारतीय टेलीविज़न का चेहरा बहुत अलग हुआ करता था। वह समय था 1970 और 80 का दशक, जब भारतीय टेलीविज़न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान और इतिहास से जुड़ने का सशक्त जरिया हुआ करता था। उसी दशक में रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक के बीच श्याम बेनेगल एक ऐतिहासिक श्रृंखला लेकर आए, जिसने दर्शकों को भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से परिचित कराया। और यह कार्यक्रम था भारत एक खोज। श्याम बेनेगल का फिल्मी करियर 6 दशकों से लंबा रहा, जिस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बेनेगल की फिल्मोग्राफी में समाज और इतिहास के साथ उनका गहरा जुड़ाव झलकता था। इन्हीं में से एक कार्यक्रम था भारत एक खोज, जिसने गंभीर विषयों को सहज और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। 10 लेखक और 22 इतिहासकारों की ओर से किए गए 3.5 साल की गहरी रिसर्च और 500 से अधिक कलाकारों ने मिलकर तैयार किया भारत एक खोज श्याम बेनेगल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लगभग 20 महीने शूटिंग का समय लगा। 1988 में श्याम बेनेगल ने एक बड़े टेलीविज़न सीरियल भारत एक खोज पर काम करना शुरू किया और उनकी शुरुआती फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर गोविंद निहलानी उनके काम को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। 2 महाकाव्य सीरियल महाभारत और रामायण के बीच श्याम बेनेगल के इस सीरियल को बनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण किस्सा है। फिल्मकार ने एक इंटरव्यू में बताया, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि शायद वह एक बेहतरीन विचार होगा कि हमारे पास 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत और तीसरा कुछ ऐसा हो जो वास्तव में भारत के इतिहास से संबंधित हो। तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे यह करना था। मेरे मन में सिर्फ एक विचार ही था और यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है। श्याम बेनेगल इस किताब को कई बार पढ़ चुके थे। 1947 की आज़ादी से पहले के तकरीबन 5000 साल के इतिहास को समेटे उस किताब को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था, क्योंकि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से लेकर आज़ादी तक का वर्णन था। कलाकारों की वेशभूषा से लेकर ऋग्वैदिक भजन और संगीत का चयन करना भी श्याम बेनेगल की कहानी का एक दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि हजारों साल पुरानी सभ्यता के हिसाब से हर वस्तु का चयन आसान नहीं था। फिल्मकार ने बताया, मुझे देश के कई संस्थानों की मदद लेनी पड़ी, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने अपने आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर को दिल्ली भेजा और यहाँ लगभग 8 महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हमें हर चीज़ पर रिसर्च करनी थी, जैसे चट्टानों को काटकर मंदिर कब बनने शुरू हुए, ईंटें इमारतें कब बननी शुरू हुई और किस तरह की ईंटें का इस्तेमाल किया गया, मुगल ईंटें और अब ब्रिटिश ईंटें जिन्हें हम बड़ी ईंटें कहते हैं। तो इस तरह रिसर्च की ज़रूरत थी। कॉस्ट्यूम के बारे में श्याम बेनेगल ने कहा था, हमारे पास कई शानदार लोग थे। दक्षिण भारत के लिए चंपक लक्ष्मी, मध्यकालीन भारत के लिए इरफान हबीब थे और फिर आशिया सिद्दीकी। किसी भी सीरियल के लिए उसका एक स्पष्ट नज़रिया होता था, लेकिन जब पूरे भारत की बात होती तो हर नज़रिए से चीज़ों को रखना एक बड़ी कला थी, जिसे श्याम बेनेगल ने पर्दे पर दिखाया। उन्होंने बताया, मैंने एक नज़रिया डेवलप किया कि इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाएं। सीरियल भारत की खोज के लिए 3 यूनिट बनाई गई। एक यूनिट थी जो इतिहास के सभी डॉक्यूमेंट्री सबूतों को कवर कर रही थी, जिसका मतलब है जो पुराने खंडर या महल किले थे। दूसरी यूनिट कलाकृतियाँ और कला कवर कर रही थी। तीसरी और प्रमुख यूनिट असल में उस दौर को जिंदा कर रही थी। इस महाकाव्य सीरियल के पीछे श्याम बेनेगल की मेहनत को इससे भी समझा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 19वीं सदी के आखिर तक सब कुछ दर्शाने के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलाकर 144 सेट बनाए गए थे। 500 से अधिक कलाकारों के साथ काम किया गया था। जब उन्होंने भारत का आधुनिक इतिहास दिखाया तो सामान्य रूप से प्रवृत्ति होती है कि वह एक राजनीतिक बयान दे, जैसे महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें, लेकिन श्याम बेनेगल ने उसे थोड़ा हटके किया। उन्होंने उन सामाजिक धाराओं को दर्शाया जो असल में थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।